श्री कृष्णाय वयं परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त वैष्णव जन, भगवत रसिक जन तथा श्रद्धामयी माताएं, भगवान के महद अनुग्रह से यह परम लाभ हमको इस पावन भूमि में प्राप्त हुआ कि हम श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में यथाशक्ति गोता लगा सके। गोविंद के पादारविंद से एक गंगा प्रकट हुई जिसका नाम है विष्णुपदी भागीरथी गंगा। जब भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि के सन्मुख 2-3 चरण मांगे भूमि, एक चरण में नीचे के लोक और दूसरे चरण में जब ऊपर को भगवान ने चरण उठाया तो ब्रह्मांड कटाह के गोलक अंड में छिद्र हो गया भगवान के चरण के अंगूठे से। तो ब्रह्मांड में जो छिद्र हुआ उससे ब्रह्मांड छिद्र में जो निर्मल जल धारा प्रविष्ट हो गई और वही जल धारा भगवान के चरणों का प्रक्षालन करती हुई नीचे आई और स्वर्ग में स्थित रही। स्वर्ग में उस दिव्य जल धारा के 4 विभाग हो गए जिनके नाम हैं सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। और जब भगीरथ ने उनके पूर्वजों ने कठोर तप किया तो सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथ की प्रार्थना पर प्रमुदित हुई मां गंगा स्वर्ग से जो 4 विभाग थे उनमें अलकनंदा भगवान शंभु की जटाओं में आकर के प्रकट हुई और फिर जटाओं में से निकल करके गोमुख से होती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार तथा संपूर्ण भारत को पवित्र बनाती तीर्थराज प्रयाग में आईं और फिर वहाँ से होते हुए सीधे कलकत्ता होकर गंगा सागर में पहुँच गई। गंगा सागर, गंगा इधर से आई हिमाचल से और सागर पुत्रों की राख वहाँ पड़ी हुई थी भस्म। उस भस्म का ज्यों ही माँ गंगा ने स्पर्श किया तो यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमुः केवलम देह भस्म भी। सगरात्मजों के देह के भस्म का स्पर्श करके मां गंगा ने सबको ब्रह्मदंड से मुक्त करके परम धाम का अधिकारी बना दिया। तो जीव के समस्त पापों का प्रक्षालन करने वाली है भगवान की चरणों से प्रकट हुई भगवती गंगा, जो भागीरथी गंगा के नाम से जानी गई क्योंकि भगीरथ प्रयास से ही वो प्रकट हुई, इसलिए भागीरथी कहे। भगवान के अनुग्रह स्वरूपा रामचरितमानस के अनुसार राम भक्ति सुरसरी है। राम जी की भक्ति का प्रतिरूप हैं भागीरथी। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, परंतु वो राम भक्ति सुरसरी में स्नान करके, देव सरिता इसका नाम है ना, इसलिए सुरसरी कहा। ये देवताओं की दिव्य नदी है। परंतु अब गांव के वासी गंगा नहाने कैसे जाएं, कब जाएं? तीर्थ यात्रा कोई इतनी सरल नहीं होती। तीर्थ यात्रा सबके लिए उतनी सुगम नहीं होती, क्योंकि तीर्थ यात्रा तब संभव होती है पहले तो शरीर स्वस्थ हो। रोगी बीमार व्यक्ति क्या यात्रा कर पाएगा? तो पहला तो स्वास्थ्य बढ़िया हो, पर केवल स्वास्थ्य से काम नहीं चलता। थोड़ी सी संपत्ति भी हो, खर्चा पानी तो होता ही है। टिकट लेना पड़ेगा,
और फिर वहाँ जा कर के जब किसी तीर्थ में जाओगे तो तीर्थ पुरोहितों को भी कुछ देना पड़ेगा। नहीं तो तीर्थ पुरोहित कहेंगे ये कैसा जजमान आया, वर्षों में तो आया और कुछ नहीं लाया। तो कुछ चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, थोड़ी संपत्ति भी चाहिए और श्रद्धा भी पूरी चाहिए। तो श्रद्धा, स्वास्थ्य, संपत्ति का समन्वय हो तो हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो। पर जो नहीं जा सकते उतने दूर, न तो स्वास्थ्य साथ दे रहा है, न जेब साथ दे रही है, तो हम कैसे गंगा में? श्रद्धा तो खूब है पर शरीर साथ न दे तो कैसे जाएं? तो भगवान ने जीवों पर अनुग्रह करने के लिए चरणों से भागीरथी तो प्रकट कर दी, जो सबका पाप धोने वाली है, पर उसके लिए गंगा में जाना पड़ेगा। गंगा जी आपके गांव में नहवाने के लिए नहीं आई। और इसलिए भगवान ने और जीवों का कल्याण करने के लिए, उसके कल्याण को और भी सहज सुलभ करने के लिए अपने मुखारविंद से एक धारा को प्रकट किया, जिसका नाम है भागवती गंगा। इसका नाम भागवत क्यों है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, क्योंकि भगवान ने ही 4 श्लोकों के रूप में है यह दिव्य ज्ञान सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। फिर परंपरा से ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को यह ज्ञान दिया, नारद जी ने फिर व्यास जी को दिया, व्यास जी ने फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से सभी ऋषियों को उपलब्ध करा दिया। तो ये परंपरा है। ऊपर से गंगा नीचे की तरफ आती है, गंगोत्री से, गोमुख से चल करके फिर नीचे की तरफ सागर की तरफ गंगा प्रस्थान करती है सनई सनई। ऐसी भागवत की ज्ञान गंगा भी गोविंद के मुखारविंद से प्रकट होती हुई और ब्रह्मा जी, नारद जी और व्यास जी से, सुखदेव जी से होती हुई आज हम सबके बीच में उपलब्ध हो रही है। गंगा गोमुख से प्रकट होती है और भागवत की ज्ञान गंगा गोविंद मुख से प्रकट होती है, और दोनों ही परम पावन करने वाली हैं। परंतु गंगा जी एक क्षेत्र विशेष को ही पवित्र करती हुई भारत में अपनी धारा को प्रवाहित करती हैं, परंतु श्रीमद् भागवत रूपी जो ज्ञान गंगा है, ये तो सकल लोक जग पावनी गंगा। गांव से गांव में चले जाओ, शहर से शहर में चले जाओ, देश विदेशों में ले जाओ, समस्त लोक में कहीं भी विचरण करो, ये भागवत की ज्ञान गंगा सर्वत्र जीवों का कल्याण करने पहुंच सकती है। बहुत वर्ष पहले बंजारी में यह ज्ञान गंगा आई थी। हमारे परीक्षित जी बैठे हुए, पूर्व परीक्षित। संभव नहीं हो पा रहा था कि कैसे क्या होगा, परंतु बहुत जोरदार हुआ। तो भैया यहाँ गंगा जी को बुलाना तो संभव नहीं है कि सबको नहवा जाओ, पर भागवत की ज्ञान गंगा आप कहीं भी गांव से गांव, देहात से देहात में ला सकते हो। थोड़ा सा भगीरथ प्रयास तो करना पड़ता है। भगीरथ को ऐसी गंगा सुलभ नहीं हुई, पीढ़ियां लग गई महाराज, तब जाके गंगा ने अनुग्रह किया।